जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे 2021 से 2024 तक का मैथमेटिक्स 10 एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहना मेरे बच्चों। मैं आपका अपना सोलंकी सर। स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैथमेटिक्स 10 एनालिसिस है बेटा, 2021 के दोनों ही पेपर हैं, 2022 के दोनों पेपर, 2023 के बेटा दोनों ही पेपर हैं, 2024 का एक ही पेपर हुआ तो एक ही करेंगे बेटा। यहां हर एक टॉपिक के बारे में विशेष जानकारी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप 2024 की बात करें तो बेटा बाइनरी सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, खल्लास, खत्म हो गया ये तो, है ना। अगर यही बात देखा जाए तो बेटा 2023 फर्स्ट सेकंड में देखा जाए तो 2023 में एक क्वेश्चन आया है और बेटा 2023 सेकंड में इससे क्वेश्चन नहीं बनाए। यानी कि ये वो टॉपिक है कि बेटा कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ये बाइनरी नंबर ये उनमें से है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा 2022 में इससे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, फिर से खल्लास हो गया, और 2021 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि इस टॉपिक को देखा जाए तो ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देनी है, बेसिक चीजें, बेसिक थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेना, एक दो क्लास में ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। ज्यादा मेहनत इस टॉपिक में नहीं करनी है। जिन पे ज्यादा मेहनत करनी है वो टॉपिक मैं आपको बताने जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लॉगरिथम की बात करें तो 2022 में बेटा इसने हद कर दी, 3 क्वेश्चन बनाए थे। 7.5 नंबर तो 2023 में लॉगरिथम से ही बने थे बेटा। एग्जैक्ट एनालिसिस है जो मेरे द्वारा बनाया गया बच्चों, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। अगर आप 2023 की बात करें तो भैया ये 2023 में इसका बिल्कुल बेड़ा गर्क है, 0/0 है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2022 फर्स्ट की बात करें तो बेटा कुछ ही नहीं आया, लेकिन 2022 की सेकंड की बात करें तो बिल्कुल ही नहीं बना है दोस्त। अगर 2021 की बात करें तो 2-2 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। यानी कि इस टॉपिक को बेटा आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उन्हीं क्वेश्चनों को क्रैक करने हैं। कुछ फॉर्मेट है जो उन फॉर्मेट पे ध्यान रखना है बेटा, ज्यादा समय इस टॉपिक पे खराब नहीं करना है। 2-3 घंटे अब अगर इस टॉपिक को दे गए तब भी आपका काम चल जाएगा बच्चों। इसी प्रकार इनइक्वालिटीज की बात करें तो बेटा 2024 में नहीं पूछी गई है, लेकिन 23 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2023 के सेकंड में इसका एक भी नहीं पूछा गया है। 22 में एक पूछा गया बेटा, और 22 सेकंड में 0, और बेटा 2021 तो ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है भाई, यानी कि इनइक्वालिटी ये छोटे छोटे टॉपिक है जो बेटा कभी आते हैं कभी नहीं आते, ऐसा सिस्टम चलता है इनका। ठीक है भाई, ये टॉपिक तो आपको इधर मिल गए। अगर सेट की बात करें तो बेटा सेट, ओनली सेट की बात करें तो बेटा 2024 में एक क्वेश्चन इससे बना हुआ था, 2023 में नहीं बना हुआ था, लेकिन 23 सेकंड में 3-3 क्वेश्चन इससे देखने को बने थे। अच्छा, यही आगे बढ़ते हैं। 2022 की बात करें तो बेटा 1 और 2 क्वेश्चन बने हैं सेट से, और 2021 की बात करें तो 2 और 4, यानी कि 2 आपका 4 जो 2021 में बना था। यानी कि ये टॉपिक कब बढ़ जाए कब घट जाए कोई पता नहीं है ना। इसीलिए इस टॉपिक को बेटा बेसिक पैटर्न आप यूज कर जाना, बाकी का ये काम चल जाएगा इस टॉपिक का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये हुई ना बात कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा मैंने कलर भी चेंज कर दिया, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका वेटेज नहीं गिरता। आप देख पा रहे बेटा 2024 की बात करें तो ये 5 क्वेश्चन, अरे क्या 5 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से बने हुए हैं बच्चों। अगर इसी प्रकार 2023 की बात करें भैया 4, 6, यानी कि हद ही कर दी इसने। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन है खतरनाक। ठीक है बेटा, है खतरनाक भाई। अगर यही बात आगे भी बढ़ा है तो बच्चों 2022 फर्स्ट सेकंड में 2 और 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिले हैं, और बेटा 21 की बात करें तो 5 और 2 है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हल्के में नहीं लेना बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर को करके ही जाना है। एनडीए 2022 एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे थोड़ा बारीक से ध्यान दे करके जाना है आपको। ठीक है भाई, इसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो बच्चों ये भी आपका कम नहीं पड़ता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बेटा 3, 5, 2, 6, 2, 4, 3, भाई आप देख पा रहे 2022 फर्स्ट में 6 क्वेश्चन बने हैं, और बेटा 2023 फर्स्ट में 5 क्वेश्चन, और 2024 में कौन सा कम पड़ गया, 3 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्बो बनाते हो तो बेटा 8 से 10 क्वेश्चन परमानेंट मिलेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन अगर मिल गए मेरे बच्चे, 8 क्वेश्चन भी मिल गए, 20 मार्क तो इधर से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस किया करें बेटा, एग्जाम में बैठने से पहले एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक में कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक पे कम ध्यान दें, पहले किन टॉपिकों पे ध्यान दिया जाए। एवरीथिंग आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो बेटा 3, 8, 5, 4, 4, 2, 1, लो भाई सीक्वेंस सीरीज कौन सा कम पड़ गया बेटा, देख ले बेटा।
आप देख पा रहे बेटा 8 क्वेश्चन 2023 फर्स्ट में पूछा गया है बेटा, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 2023 सेकंड में पूछा गया मेरे बच्चे। और इसी प्रकार 4 4 2 1 का स्लॉट चलता है 2024 यानी कि 2024 फर्स्ट में 4 क्वेश्चन तैयार हैं भैया। यानी कि ये भी हल्के में लेने के वाला टॉपिक नहीं है, ये भी अपन को बनाना है। बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन, किसकी? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसका तो रोल ही अलग है भैया, इसका तो रोल ही अलग है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में भी तो घुसता है, प्रोबेबिलिटी में चला जाता है बच्चों। तो यानी कि ये 7 2024 का फर्स्ट में, 7 2023 के फर्स्ट में, 2 यहां गिर गया। और बेटा इधर देखे 2022 में 5 8, 2022 के फर्स्ट में 8 और 2022 के सेकंड में 5, 2021 के में भैया 4 और 3। यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हल्के में नहीं लेना, करके जाना है दोस्त, तभी सिलेक्शन होगा मेरे बच्चे। तो अगर बात करें इन टॉपिकों की, तो हमने इतने टॉपिक देखने के बाद देखा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। इसी सीरीज में आगे बढ़ते बेटा, आगे देखेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी। अरे इससे तो बच्चा बाकी पे भैया प्रोबेबिलिटी से। लो भैया 2024 में 12 क्वेश्चन, कितने? 12 क्वेश्चन अकेला ही लेके आया भैया, झंडा गाड़ दिया इसने तो। अगर 2023 की बात करें तो 8 क्वेश्चन, और 2023 सेकंड की बात करें तो 13 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से। यार क्या प्रोबेबिलिटी को हल्के में नहीं लेना बेटा, कैसे भी करके। अगर बेटा 2022 की बात करें 8 और 11, और 21 की बात करें 5 और 10, यानी कि प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कभी गिरा ही नहीं। पिछले 2021 से 2024 तक का देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बढ़ता गया, गिरा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने रेड कलर भी बना दिया है आपको हाईलाइट करने के लिए। बाइनोमियल थ्योरम, ये वो टॉपिक है बेटा जो कम क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत खूबसूरत टॉपिक। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से आप निकाल सकते हैं। 3 3 3 3 4 4 3, ये भैया 3 4 का रेशियो चलता रहता है, ठीक है भाई। बाइनोमियल थ्योरम का 3 कभी 3 कभी 4 कभी 3 कभी 4 ये चलता है, लेकिन आधा परमानेंट है। तो आपको ये भी हल्के में नहीं लेना, बाइनोमियल को करके जाना है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की बात करें, लो भैया 4 3 4 5 4 7 4 4 5 6 3 8 3 7, यानी कि इस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का रोल भी आप देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे। बेटा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी अपना रोल बड़े बखूबी निभा रहा है ना, कभी भी ये गिरा ही नहीं है, इसका स्लॉट हमेशा अप रहा है। तो बेटा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को भी थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा पढ़ के, समय निकाल के आप पढ़ जाना, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही है, ठीक है। आगे बढ़ते इसी वीडियो में आगे बढ़ते बच्चों। अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो बेटा फंक्शन ये देखो बेटा 5 क्वेश्चन 9, लो भैया इसने तो हद ही कर दी थी 2023 सेकंड पेपर में, तो हद ही कर दी थी। 13 क्वेश्चन यार, 13 क्वेश्चन बनाए मेरे बच्चे। चलिए 13 इधर, 5 इधर, 11 4 5 बेटा देख लीजिए, आप देख लीजिए फंक्शन का क्या स्लॉट है बेटा, फंक्शन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, वो आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे। और लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी की बात करें तो इसको भी हल्के में नहीं लेना बेटा। 2 7 8 4 4 3 6, यानी कि इसका भी ग्राफ ज्यादा नहीं गिरता बेटा, इसका भी ग्राफ नहीं गिरता, तो इसको हल्के में नहीं लेना, ये भी करके जाना है बेटा। डिफरेंशिएशन 1 5 1 5 2 5 2, देख रहे बच्चों, एक साल गिर रहा है तो फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा। तो बेटा इस बार बढ़ने की उम्मीद है, देख लीजिए आपके पास ही है पूरी एवरीथिंग देख ही लीजिए भैया, हर एक प्रूफ आपके पास है। एक साल बढ़ रहा है, ये घट गया तो ये बढ़ गया, ये घट गया तो ये बढ़ गया, ये घट गया तो ये बढ़ गया, देख लो बेटा। तो ये एनालिसिस करना एग्जाम में, करके ही एग्जाम में बैठना है बेटा, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा बच्चों। अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो ये हल्के में नहीं लेना, एओडी बना देगा। 5 3 4 5 2 6 6, लो भाई, यानी कि एओडी भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, आप देख लीजिए। तो मेरे बच्चे उन टॉपिकों को सबसे ज्यादा फोकस करें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज के, पहले उनको क्लियर करिए तब आगे बढ़िए। टाइम बच्चे तो आप बाकी का टॉपिक कर सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे बेटा, तो इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए, 1 0 1 2023 में तो पूछा ही नहीं जाता, 2 3 3 4, यानी कि ये भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे बच्चे।
ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें बेटा तो आपके देख पा रहे बेटा 6 2 5 2 3 2 1, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेट भी आपको बेटा देख के जाना पड़ेगा। ये कैलकुलस का ही पार्ट है, कैलकुलस तो इंपोर्टेंट होता ही है हर एक एग्जाम के लिए, आप जानते ही बच्चों, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मेरे बच्चे। अगर एरिया अंडर द एरिया बाउंडेड बाई रीजन देखा जाए तो 8 क्वेश्चन बेटा आपको 2023 फर्स्ट में देखने को मिले थे, पता नहीं कब बढ़ जाए 2 1 3 1 2, यानी कि वैसे तो ये एवरेज देखा जाए तो 1 2 क्वेश्चन का है, लेकिन बढ़ जाए कब पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। आपकी किस्मत बढ़िया रही तो आपको ये बढ़ता हुआ भी मिलेगा, घटता हुआ भी मिलेगा, डिपेंड करता है कि उस दिन के एग्जाम में क्या रोल अदा कर रहा है ये टॉपिक। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन ये परमानेंट है, तो जो परमानेंट है उनको फोकस पहले कीजिए, फोकस सब करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान देना वो परमानेंट टॉपिक है, जो वाकई में 4 8 10 ये क्वेश्चन बना रहे हैं उनको ध्यान से देखना है। आप देख पा रहे हैं 2024 में 4 3 4 4 3 4 6 ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं मेरे बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो इसको हल्के में मत लेना, ये भी टॉपिक आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है बेटा, ये भी टॉपिक आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, तो बेटा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इसने तो हद ही कर दी 2024 में भाई, 11 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, लो भैया 21 में तो कुछ ज्यादा ही हद कर दी, 21 में तो कुछ ज्यादा ही हद कर दी, तो इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना मेरे बच्चे, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है बेटा। इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे इनवर्स त्रिकोणोमेट्री, तो बेटा 3 0 2 1 2 1 0, यानी कि इनवर्स त्रिकोणोमेट्री वही 1 2 का क्वेश्चन का स्लॉट चलता है। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की 1, इधर आप देखेंगे 2023 में 6 क्वेश्चन आए थे इसके, 6 क्वेश्चन मेरे बच्चों, 3 1 2 1 1 2 2, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल देखा जाए तो है तो 1 2 क्वेश्चन का ही स्लॉट, लेकिन कब बढ़ जाए पता नहीं है मेरे बच्चे। हाइट एंड डिस्टेंस बेटा इस 0 2 0 0 2, एक बार तो 6 ही आए थे 2 0, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का भी कोई भरोसा नहीं, कब बढ़ जाए कब घट जाए पता नहीं भाई, तो आपको प्रॉपर उन पे ध्यान, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। आगे बढ़ते इसी सीरीज में बच्चों, आप 2D और बेटा आप स्ट्रेट लाइन की बात करें, 2D जियोमेट्रिकल पार्ट देखें तो इसमें 0 ये 2 2 0 1 2, यानी कि आप कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे तो ये इसका रोल नहीं है ज्यादा खास, 0 1 2 ही पूछा जाता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन हाईलाइट हुई है ऑलरेडी 6 2 5 2 4 6 5, बेटा ये देख लीजिए स्ट्रेट लाइन अपना काम बड़े आराम से करके जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन को फोकस सबसे ज्यादा करना है 2D में, ठीक है बेटा, क्योंकि ये आपका 6 से 7 क्वेश्चन बना रहा है आजकल। सर्कल एंड सर्कल का देखा जाए बेटा तो 1 2 0 1 1 1 1, यानी कि सर्कल का जो रोल है वो 1 2 क्वेश्चन का ही है मेरे बच्चे, 1 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगर पैराबोला की बात करें तो 1 0 1 2 2 1 0 1, तो पैराबोला की भी बात की जाए तो पैराबोला भी बात बेटा आपका इसी टॉपिक इसी कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि 1 और 0 2 ऐसे ही घूम रहा है। तो आपको जो 2D में सबसे ज्यादा ध्यान देना वो देना बेटा स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते इसी सीरीज में इलिप्स एंड हाइपरबोला देखेंगे तो बेटा इलिप्स का 1 इस बार 0, हाइपरबोला रहा 2 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0, ऐसे ही घूम रहा है, यानी कि इलिप्स पूछा जा रहा है तो हाइपरबोला नहीं पूछा जाएगा, हाइपरबोला पूछा जा रहा है तो इलिप्स नहीं पूछा जा रहा, तो यानी कि 2D ओवरऑल 2D की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका स्ट्रेट लाइन, तो उसको ध्यान से देखिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। 3D की बात करें तो 6 4 5 6 4 5 5, यानी कि 3D की बात करें बेटा तो ये 5 से 6 7 क्वेश्चन तक ये घूम रहा है, तो ध्यान रखना बेटा 3D को करके जाना है, छोड़ के नहीं, परमानेंट है। स्टैटिक्स की बात करें 6, लो भैया 2023 फर्स्ट में तो 12 क्वेश्चन स्टैटिक्स से बने थे, 6 10 आपका 2022 में 10 6, लो भाई 14 21 में फर्स्ट में और 10, यानी कि स्टैटिक्स का रोल बहुत तंगड़ा है, कब ये आपको 15 14 19 क्वेश्चन तक देगा ये टॉपिक, तो आपको स्टैटिक्स पे भी ध्यान देना है बच्चे, स्टैटिक्स को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो जो हाईलाइट टॉपिक है उनको सबसे पहले ध्यान रखना है, इनको लिख लेना बेटा, हाईलाइट जो टॉपिक है रेड कलर में जो मैंने आपको लिखा दिए हैं उनको प्रॉपर आप नोट कर लेना बच्चों, ठीक है भाई। इसी सीरीज में आगे बढ़ते बच्चों देख पा रहे हैं वेक्टर भी हल्के में मत लेना बेटा, वेक्टर को 5 6 5 5 5 5 5, लो भैया
वेक्टर का स्लॉट है 5, 6, 10, ये चलता ही रहता है। तो वेक्टर को भी प्रॉपर ध्यान से देखना है मेरे बच्चे, प्रॉपर ध्यान से। और बात करें रिलेशन की तो 1 0 3 2 1 0 1, यानी कि रिलेशन जो है बेटा वो भी आपका ऐसे ही घूमता है बेटा, है ना, यानी कि 1 2 1 2 क्वेश्चन घूम रहा है। तो जैसा कि हमने आज जाना मेरे बच्चों कि मैथमेटिक्स 10 एनालिसिस के जरिए आज की वीडियो में हमने जाना कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे कितनी क्वेश्चन बन रहे हैं, एवरीथिंग। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कैसी लगी ये वीडियो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।